अभी हम बात करेंगे सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर इत्तलात में। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। शर्जील साहब, पहले तो वही बुनियादी सवाल जो 2-4 दिन से सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दौरा सिंध के पहले 2 रोज़ बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, मतलब तोहफे दिए जा रहे हैं, इजाज़तें मिल रही हैं। वी वर ऑल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड और बड़ा अच्छा लगा। क्या पॉइंट था जहाँ पे हालात बिगड़ गए? उनकी तरफ से भी मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए गए, आपने कल बड़ा एक सीरियस इल्ज़ाम लगा दिया। सो क्या वो टर्निंग पॉइंट था इस दौरे के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि सिंध हुकूमत ने कोई अपनी फैसला चेंज किया। सिंध हुकूमत का ये फैसला था, जैसे हमें इंटीमेशन मिली कि चीफ मिनिस्टर के पी के सिंध आ रहे हैं तो उनके पूरे मुकम्मल इंतजाम किए गए, उनसे रब्ता किया गया, उनके स्टाफ से रब्ता किया गया, PTI की लोकल क़यादत से रब्ता किया गया, उनको मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल एक सीनियर मिनिस्टर सईद गनी साहब ने किया और उनको वेलकम किया। उसके बाद जो बातचीत उनके साथ हुई थी कि कौन कौन से रूट्स उन्होंने इख्तियार कर रहे हैं, कौन कौन किस जगह में जाना है, वो सारी चीजें तय थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो कमिटमेंट्स उनकी PTI की क़यादत में की वो सारी की सारी उन्होंने चेंज की। एक सिक्योरिटी थ्रेट था, उसके बावजूद उन्होंने कुछ इलाकों में गए जिनके लिए उन्होंने पहले कहा था कि वो नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद जो है उनको चलने की इजाजत भी दी गई और वो सारी चीजों के बावजूद उन्होंने फिर अपने प्लान चेंज किए और जो कमिटमेंट चेंज की, वहीं से बदमजी स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट ने आखिर दिन तक कहा कि आपको जलता करें, आपको जो इंतजाम चाहिए उन इंतजाम में हम हेल्प करेंगे। उनको NOC भी जारी की गई, उसके बावजूद जो है उन्होंने उन सारी चीज़ों से वो पीछे हट गया। चलें ठीक है शर्जील साहब, आप हमारे साथ हैं और ये इनफैक्ट आप ही के वर्ड्स हैं। आप ही ने कहा था और सिंध हुकूमत भी ये ऑब्वियसली कह रही है कि तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम कि वो कराची में 9 मई जैसा कुछ करना चाहते हैं, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या सबूत हैं आपके पास, शवाहिद हैं, प्रूफ क्या है आपका इतनी बड़ी स्टेटमेंट के पीछे? बिल्कुल जी, आज कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने वो दिखाया कि किस तरीके से पुलिस पे पथराव किया गया, फिर किस तरीके से मीडिया हाउसेस की एक बड़ा TV चैनल उसकी DSNG को तोड़ा गया, उनको शीशे तोड़े गए, फिर कुछ सहाफी थे उनको जदों की कोप किया गया, उनको मारा गया। तो बाकी और क्या चीजें होती हैं, यही सारी चीजें हैं जो वो इस तरह के वाकयात करना चाह रहे थे जिससे हालात खराब हों, कोई बड़ी खबर बन सके। और सिंध गवर्नमेंट ने बड़े तहम्मुल से काम किया, पुलिस का रिएक्शन नहीं दिया और पुलिस पर बचाव कराती रही। उनको जो है हालांकि पुलिस पे हमले किए, पुलिस की वो सारी तस्वीर वीडियो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सारी दिखा भी चुके हैं। शर्जील साहब, ये सियासी बयानबाजी तक ही मामला महदूद रहेगा या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी सिंध हुकूमत करेगी इस ज़मीन में? मतलब अगर आपने इतने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर मुकदमात भी क्या होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, आगे कहाँ तक ले जाना है आपने इस मामले को? देखिए जी, सिंध हुकूमत किसी भी इंतकामी कार्रवाई में या कोई इस तरह का काम नहीं करना चाहती। हालांकि अगर हम जो जिस तरीके से इनके तरफ से एक्ट हुए, जो वायलेशन हुई, जिस तरीके से मैंने कहा कि पुलिस को जदोकोप किया गया, तो इनको भी साइड में करने पुलिस की सरकारी इदारा है। एक मीडिया हाउस की बहन की मैं दिखाऊँ आपको वीडियो, जिसमें उनके शीशे तोड़े गए, उन सहाफियों को, फीमेल जर्नलिस्ट को जो जदोकोप किया गया, कैमरामैन को मारा गया। क्या उस पर अगर हुकूमत चाहती तो हुकूमत में बना सकती थी, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर के मेहमान थे हमारे सूबे में, उस मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हुए और ये कि जी हम कोई चीज किसी चीज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए उन चीजों को हुकूमत ने इग्नोर किया। फराख दिली का मुजाहरा करते हुए हुकूमत ने उसमें टेलीविजन नहीं की। आपके पास वो सारी फुटेजेस मौजूद होंगी कि जिस तरीके से ये उनकी कार्रवाइयाँ हुई, उनके लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं और किस तरह पुलिस पे हमले किए, किस तरह मीडिया हाउसेस की गाड़ियों को तबाह किया गया। ये सारी चीजें मौजूद हैं और कानून में कहीं पे भी जायज या ये इसकी परमिशन नहीं है कि किसी को भी आप जो है वो उसको इस्तेमाल करें, किसी को मारें, किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, सरकारी या प्राइवेट इमारत को नुकसान पहुंचाएं, सारे जो है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। चले, ये सब कुछ तो आपने एक्सप्लेन कर दिया शर्जील मेमन साहब। अब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट का ये ऑब्वियसली एक पड़ाव सा था। असल हदफ तो उनका 8 फरवरी है, 8 फरवरी को हड़ताल वगैरह वो करना चाहते हैं। तो 8 फरवरी को वैसे ही इतवार का दिन है, संडे है, छुट्टी है, उस दिन अगर वो हड़ताल करना चाहें तो इसमें इशू क्या है? देखिए जी, दुकानें बंद होंगी, जो वो दुकानें जो इतवार को बंद होंगी, लेकिन काफी दुकानें कराची में या सूबे भर में इतवार को खुलती है। घर में कारोबार जो है वो इतवार को खोला जाता है। तो कई इलाकों में जुम्मे की छुट्टी होती है, तो अगर कहीं पे भी ऐसी कार्रवाई को जबरदस्ती बंद करवाई कोशिश की, या अगर
कि पहिया जाम की बात कर रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट रोकी गई या लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया तो डेफिनेटली हुकूमत हरकत में आएगी। जो कानून हमें चाहिए तो हम कानून के दायरे में रहकर अपनी कार्रवाई करेंगे। तो यानी प्री तैयारी हो रही है बहुत फॉर शुक्रिया एनीथिंग आपका शर्जील मेमन साहब। और यस, मतलब छोटे शहरों में अभी भी बहुत जगह जुमे को छुट्टी होती है और इतवार को कारोबार खुला होता है, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो। हालांकि उस तरह आवाम तो बाहर नहीं निकली होती ना। यस ऑफ कोर्स बिजनेसेस इसी तरह ही खुलते हैं, लेकिन अदरवाइज संडे इज अ संडे इन एनी केस। हाँ वैसे संडे को लेकिन पीटीआई का भी ये इरादा कि वो ताजरों से बात करेंगे, मार्केटें बंद कराएंगे। बड़े जो मेट्रोपॉलिटन हब्स हैं ऑफ द कंट्री वो तो इनवेरिएबली बंद ही होंगे संडे को, और बाकी उनसे ये बात कर लेंगे। इन एनी केस बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब फॉर बीइंग विद अस।